प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 46 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में सरल स्थायी ऊतक के दो प्रकार कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को बताया गया है। पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं, इनको पढ़ने पर हमें पता चलेगा। हमने पिछली वर्कशीट में पेरेनकाइमा को पढ़ा था, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक के पेरेनकाइमा के अलावा भी दो और प्रकार होते हैं, वो हैं कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तीन हो गए अब, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को हम पढ़ चुके हैं। आज की वर्कशीट में हम जो है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को पढ़ेंगे। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर एवं मजबूत बनाता है। अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में देखा जा सकता है। पर्णवृंत का मतलब जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई होती है उसके डंठल में देखा जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक पदार्थ की जमा होने के कारण मोटी हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच में देखिए, यहाँ पर बहुत कम रिक्त स्थान है, ना के बराबर है। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण ही होता है। अच्छा, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करता मतलब मुड़ता है तो उसको टूटने नहीं देता, लचीला बना देता है उसको। अब बात करते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की। यह सरल स्थायी ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये लिग्निन के कारण मृत हो जाती हैं, लिग्निफिकेशन हो जाता है। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता है। तो कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? लिग्निन के कारण, क्योंकि लिग्निन की परत जमा हो जाती है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। पौधे के जितने भी कठोर भाग होते हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित होता है, जैसे कि बीजों के छिलके हैं, पत्तों की शिराएं जो बीच वाली डंडी होती हैं चारों तरफ, संवहन बंडल, और तने में तने की छाल जो है, कठोर छाल होती है ब्राउन कलर की, उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, रेशे और स्क्लेरिड्स। अब कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं 5। पहला है पेरेनकाइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए, जो जैसा कि पेरेनकाइमा के अलावा इसके अंदर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य है? स्क्लेरेनकाइमा पौधों में कहाँ, देखो पौधे की छाल है, बीज है, ठीक है, तने में, संवहन मंडल में, पत्तियों की शिराओं में उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या है? पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 3 है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? मोटी इसलिए हो जाती है स्क्लेरेनकाइमा में क्योंकि कोशिका की भित्ति पर एक रासायनिक पदार्थ जमा होता है जिसका नाम है लिग्निन। लिग्निन के कारण जो है कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। अच्छा, कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? कोलेनकाइमा पौधों में जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है और इसका कार्य है पौधों को लचीलापन प्रदान करना। स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला अंतर है कि कोलेनकाइमा जो है पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा कठोरता प्रदान करता है। अच्छा, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और होती हैं और इस कोशिकाओं में पेक्टिन नामक पदार्थ जमता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं जो है मृत होती हैं, लंबी, पतली होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति पर एक लिग्निन नाम का रासायनिक पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है। और कोलेनकाइमा की कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं और स्क्लेरेनकाइमा
की जो है एक कठोर और रिजिडिटी प्रदान करती हैं। धन्यवाद।